नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अश्विन दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर के और खासकर समाजवादी सरकार में जो मंत्री थे उनको लेकर के। लेकिन जब इनको वोट की जरूरत थी तो उनकी पत्नी, उतने परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और कहा कि आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट कर दीजिए, मतदान कर दीजिए, आपके सभी केस वापस हो जाएंगे। ये आप सब जानते हो, किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने मतदान भी किया हमारे खिलाफ। हमें कोई नाराजगी नहीं है उस परिवार से, उनसे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो पीड़ित समाज के लोग ही हैं। कभी कभी सम्मान के लिए, कभी कभी इस बात के लिए भी कि शायद सरकार सच बोल रही है, उनका भरोसा कर करके। लेकिन आज भी प्रजापति जेल से बाहर नहीं हो पाए। और वो पत्रकार, वो तमाम लोग सब जानते हैं, बांदा रहा हो, हमीरपुर रहा हो, कितने ऊंचे टीले लगे हुए थे बालू के। भी कुछ दिन पहले पहाड़ों से ऊंचे टीले लगाए गए थे, नदियों को खोद खोद करके। वो वीडियोस हैं, वो तस्वीरें हैं, वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन बीजेपी का इतना स्ट्रांग मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, आर्थिक मैनेजमेंट, कि वो बात वहीं की वहीं दब जाती है। बुंदेलखंड के पहाड़ों से ऊंचे पहाड़ लगाए हुए थे, टीले बनाए हुए थे, सब इलीगल था। नदियां साफ हो रही थी बड़े पैमाने पर, लेकिन किसी पे कोई कुछ नहीं, कोई बदनामी नहीं। उन पे झूठा मुकदमा केवल एक पे नहीं लगा, मोहम्मद आजम खान साहब पे झूठा मुकदमा लगा, उन्हें भी न्याय मिलेगा। प्रजापति जी को भी न्याय मिलेगा एक दिन। रमाकांत यादव को जेल भेजा, पार्टी के विधायक कानपुर से, उन्हें जेल भेज दिया। और कानपुर में ही क्या देखने को मिल रहा हमें, कोई बहुत खासम खास भारतीय जनता पार्टी का है जो पकड़ा गया। छोटे छोटे अधिकारियों पे तो कार्रवाई हो रही है। बहुत बड़ा माफिया भैया वो हम नाम नहीं लेना चाहते थे, हमारा नाम आ रहा था उसमें। ये हमारा साथी एकदम कह रहा हो, ये सच है कि इस सरकार से केवल गरीब मुकाबला कर सकता है, गरीब लड़ सकता है। जिसका नाम लिया इन्होंने, उस पे इतने कागजात हैं, इतनी चीजें हैं कि सरकार की कुर्सी हिल जाएगी। सरकार की कुर्सी नहीं बच सकती। जैसे याद कीजिए, वो गाड़ी नहीं पलटाई थी, अपनी सरकार पलटने से बचाई थी। और आजकल तो हम लोग सैटेलाइट इमेजेस, गूगल अर्थ और अंतरिक्ष से सब चीजें देख सकते हैं। वो कब गाड़ी पलटी होगी, जब कभी अमेरिका से कोई सरकार मदद मांगेगी तो वो जानकारी हो जाएगी। वो सेकंड भी पता लग जाएगा कि किस सेकंड वो गाड़ी पलटी थी और कैसे पलटी थी। तो ये जो मामला कानपुर का है, किसी में बुलडोजर नहीं चल रहा। कहीं चल रहा हो बुलडोजर तो बताओ आप। समय समय बुलडोजर तैयार रहता था, बुलडोजर ही नहीं चल रहा। लगता है अमेरिका ने उसका तेल वापस ले लिया है, जिसका बुलडोजर खड़ा हुआ है, चल नहीं पा रहा है। टैरिफ लग गया होगा उस पर। और दूसरे एक, जो ये स्कूल नहीं खोल रही सरकार, शराब की दुकानें ज्यादा खोल रही हैं। यूपी में न्यूयॉर्क से ज्यादा दुकानें खुली हैं शराब की। यूपी में ये सरकार चाहती है सब लोग पिए और पढ़ाई कोई न करे। इसीलिए आज भी वो जो 20,000 से ज्यादा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, वो बंद पड़े हुए हैं। 27,000 हैं, 20,000 से ज्यादा। 27 का आंकड़ा। मैं इसलिए बोलता हूं कि लोग याद रखें कि हाँ 27,000 है। तो जो प्राइमरी स्कूल बंद किए थे, सोचिए, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने, इनके लोगों ने कहा
कि कोई भी स्कूल नहीं बंद हुआ है। सोचिए, कोई स्कूल नहीं चल रहा है, सब बंद हो रहा है, एक भी नहीं चालू किया। और जिन्होंने पीडीए पाठशाला चलाई थी उन पर मुकदमे दर्ज कर रही है सरकार। अंग्रेजों ने भी नहीं कभी मुकदमा दर्ज किया होगा पढ़ाई को लेकर के, लेकिन ये सरकार मुकदमे दर्ज करा रही है। और प्रतापगढ़ में जो पकड़ा गया माफिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, उसका संबंध किससे है वो भी नहीं पता लग पा रहा है। अगर पिछले 9 साल के आप माफिया गिनोगे, अलग अलग क्षेत्र के, पढ़ाई के क्षेत्र में पेपर आउट वाले माफिया वो सब बीजेपी के, शराब वाले माफिया सब बीजेपी के, नौकरी माफिया सब बीजेपी में, कंस्ट्रक्शन ठेकेदारी सब माफिया उसी में। हर क्षेत्र में माफिया अगर कहीं है तो सब भारतीय जनता पार्टी में, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद ही अपने केस वापस लिए। मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने केस वापस लिए, तो सब माफिया उसी पार्टी में है। इस बार पीडीए के लोग इनकी सरकार छीन लेंगे। अरे आप लोग मत बोलो, मेरा निवेदन है कि कोई और नहीं पूछे, पत्रकार साथी हैं, ये सब पूछ लेंगे। सरकार जो बिल लेके आ रही है, कई ऐसे मंत्री और विधायक भारतीय जनता पार्टी में इसी क्रम में सर आज अमित शाह जी ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खुद ये बिल लेकर आए ताकि उन पर भी अगर कोई भी गलती पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। अब जो सरकार जाने वाली है उसे किस बात का डर, और दुनिया का इतिहास उठा करके देखिए। हालांकि आप अचानक पूछ रहे हैं, दुनिया के इतिहास में तमाम ऐसी सरकारें नहीं, तानाशाह सरकारें जो समय समय पे कानून लेकर के आती थी, और वो कानून इसलिए लाते थे जिससे कि वो सत्ता से बाहर न जाएं। इटली में भी उदाहरण है इसका, जर्मनी में भी उदाहरण है इसका, रशिया में भी उदाहरण है इसका, लेकिन वो सरकारें बची नहीं। याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। याद कीजिए, ईडी किसने बनाया था? ईडी बनाने वाले भी जेल गए, और सदस्यता छीनने वाला एक कानून बना था, उससे भी कोई बच गया था बस। तो जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, और इनकी ईमानदारी तो तब पता लगती ना जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपना केस वापस ले रहे थे, तब वो ईमानदारी कहां थी। आप जानते हो वो धाराएं क्या थी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस लिए, अपने तो लिए ही लिए, डिप्टी सीएम के भी वापस लिए, तब ईमानदारी कहां थी? मुख्यमंत्री जी के ऊपर एक फिल्म बन गई थी, जिसको कोर्ट ने रोक लगा दिया और कहा कि सिर्फ अफवाह है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी की टीम इसको लेकर हाई कोर्ट जा रही है, और कहा जा रहा है कि दिल्ली और लखनऊ की जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट के बीच दिखाई दे रही है कि रिलीज ना हो पाए। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और कई फिल्में आती हैं, कोई देखने नहीं जाता उनको। जब उन्हें हम लोग वैसे ही देखते हैं तो क्या फिल्म देखेंगे जाके? अच्छा, उनके डायलॉग अगर सुनना है तो एएनआई कहाँ है? तो क्या डायलॉग सुनना है उनका? तो उनके डायलॉग तो हम लोगों ने सुने ही है सब, कोई नया डायलॉग थोड़ी आएगा वहां। और अगर याद हो, आपको सब पता है डायलॉग। अभी हाल ही में जिला शाहजहांपुर का एक कस्बा है जलालाबाद, जिसका नाम परिवर्तित किया गया। वहाँ पर एक सवाल बहुत बड़ा उठता है, नाम एक श्री अनेक, और उसके बाद एक नाम आपको भी ज्ञात होगा, आशीष पाठक जी, जिनके सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ लगातार पोस्टें उन्होंने डाली है कि मेरा जो श्रेय था वो छिन गया और जो नेता थे उन्होंने ले लिया। उनके काफी सारे मेरे पास प्रूफ भी है। 2009 से उनकी यात्रा शुरू हुई थी, आपके पास भी हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो होता ही है, पूरी बीजेपी दुखी है कि जो बीजेपी का सदस्य नहीं था वो मुख्यमंत्री बन गया। ये कौन नई बात बता रहा? और फिर बनाया हम लोगों ने स्टेडियम एक आना, नाम किसके डाल दिया? कैंसर इंस्टीट्यूट, रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट। तो ये सरकार ऐसी है कि श्रेय छीन लेती है। पढ़ाई की बात की, मैं गांव भी गया, जिस गांव में बाढ़ आई हुई
हुई है प्रभावित क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जलालाबाद के ये गांव, जिस पर एक माता जी चिपट कर हमसे लिपट जाती है और बोलती हैं कि जिस गांव में चुनाव चिन्ह आसानी से पहुंच जाता है, नाव आसानी से पहुंच सकती है, उस गांव में नाव भी नहीं चली है और कोई जनप्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं पहुंचा और सामग्री की होड़ में लोग फोटो डाल देते हैं, उस गांव तक कोई सामग्री नहीं। वैसे बाढ़ अगर आए और बाढ़ में जो क्षति या नुकसान होता है, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है उन परिवारों की मदद करे हर तरीके से। अब एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोले जा रहे हैं। तो हम तो मंत्री जी से कहेंगे कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दें, कि देखते हैं कब तक उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। और उसी जिले में बीजेपी की विधायिका। अब बात करेंगे शुभांशु के शुभागमन की। लखनऊ के सिटी मोंटेसरी स्कूल में आज का दिन खास रहा जब विशेष अतिथि शुभांशु शुक्ला परिसर पहुंचे। उनके स्वागत के लिए बच्चों ने अनोखा अंदाज अपनाया। एस्ट्रोनॉट की ड्रेस पहनकर उन्होंने अतिथि के प्रति सम्मान और उत्साह व्यक्त किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री ने भी स्कूल में उपस्थित होकर शुभांशु का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किए और विज्ञान व अंतरिक्ष से जुड़ी थीम पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। एस्ट्रोनॉट की पोशाक से सजे बच्चों ने केवल माहौल को जीवित बना दिया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि वे भविष्य में ऊंचाइयों को छूने का सपना देख रहे हैं। स्कूल प्रबंधक ने इस आयोजन को प्रेरणादायक बताया और कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों में आत्मविश्वास और रचनात्मक को बढ़ावा देते हैं। शुभांशु ने बच्चों के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। शुक्ला जिंदाबाद। शुक्ला जिंदाबाद। शुभांशु शुक्ला की शिक्षा और दक्षता नेशनल डिफेंस एकेडमी के ग्रेजुएट हैं। शुभांशु शुक्ला 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ में उनका जन्म हुआ। CMS की अलीगंज ब्रांच से की उनकी स्कूलिंग। एयरफोर्स के टेस्ट पायलट स्कूल से किया कोर्स। फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स का भी किया। TNCDS स्कूल से किया फाइटर कोर्स। बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं। सचिन सिरोही को सर तन से जुदा की धमकी। सचिन सिरोही को धमकी मिली। हिंदू संगठनों में आक्रोश। उदयपुर फाइल्स देखने की अपील के बाद मिली धमकी। आपको बता दें कि सदर अली के फेसबुक अकाउंट से दी गई धमकी। कन्हैया लाल पोस्टर जलाने का वीडियो वायरल। मेरठ के इस्लामाबाद से जुड़ा है दावा। सचिन सिरोही ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस को दी तहरीर। सिविल लाइंस और लिसारी गेट थाने में प्रदर्शन। मुकदमे की मांग। CM योगी ने गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की अपील। हिंदू सुरक्षा संगठनों ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं मेरठ से, जहां सचिन सिरोही ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस को दी तहरीर। सिविल लाइंस और लिसारी गेट थाने में प्रदर्शन। मुकदमे की मांग। आपको बता दें कि CM योगी से गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की गई अपील। हिंदू सुरक्षा संगठनों ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम।
इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं राजू शर्मा। राजू, मेरठ से जो ये मामला सामने आया है जिसमें सचिन सिरोही नामक व्यक्ति को सर तन से जुदा की धमकी दी गई है, इस पर क्या है अधिक जानकारी? बिल्कुल, देखिए, मेरठ के रहने वाले सचिन सिरोही हिंदूवादी नेता है और वो लगातार कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी उदयपुर फाइल फिल्म का समर्थन कर रहे थे। लोगों को पिक्चर हॉल में ले जाकर फिल्म दिखा रहे थे और इसकी लगातार सोशल मीडिया पर भी अपील कर रहे थे। सोशल मीडिया पर अपील के दौरान ही एक मुस्लिम समाज का जो युवक था उसके द्वारा धमकी दी गई कमेंट के माध्यम से और फोन के माध्यम से कि उसका जो सर है सचिन सिरोही का वो तन से जुदा कर दिया जाएगा। इस मामले की शिकायत सचिन सिरोही द्वारा थाना सिविल लाइन में की गई है, जिस पर पुलिस एक्शन में आ गई है और मुकदमा दर्ज कार्रवाई करने में जुट गई है। सचिन सिरोही ने सुरक्षा की भी मांग की है, आरोप लगाया है कि कहीं उसकी हत्या भी हो सकती है। राजू, ये धमकी सचिन सिरोही को कब मिली? बीते 2 दिन पहले का ये मामला है, जब सचिन सिरोही पीवीएस मॉल जो मेरठ में स्थित है उसमें उदयपुर फिल्म दिखाने के लिए लोगों को लेकर गए थे और उसकी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। इसी दौरान किसी असामाजिक तत्व द्वारा कमेंट के माध्यम से धमकी दी गई और सर तन से जुदा करने की बात कही गई है, जिस पर सचिन सिरोही ने थाने में शिकायत की है और अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजू, हमसे जुड़ने के लिए, अधिक जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी जानकारी आपको हमीरपुर से बता रहे हैं। युवक पर छात्रा से दुष्कर्म करने का आरोप, 11वीं नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म की घटना, आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। आपको बता दें कि आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस दे रही है दबिश। मुसकरा थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 11वीं की छात्र के साथ दुष्कर्म करने का आरोप। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, बीजेपी नेता सर्वेश शुक्ला पर मुकदमा दर्ज। आपको बता दें कि महिला की शिकायत पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। फर्जी पॉक्सको के मामले फंसाने का मामला। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बेहद करीबी हैं सर्वेश। बिजली के तारों में कटिया लगाने का भी वीडियो वायरल। काकादेव थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। काकादेव थाने क्षेत्र के शास्त्री नगर का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे कानपुर से, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बेहद करीबी हैं सर्वेश। बिजली के तारों में कटिया लगाने का भी हुआ वीडियो वायरल। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कानपुर से। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, भागपत की पंचायत में गूंजी थप्पड़ों की गूंज। महिला ने पंचों के सामने दामाद के भाई को पीटा। आपको बता दें कि लड़की से रिश्ता तोड़ने से खफा थी महिला। बाकी लोगों ने भी लड़के पक्ष की करी धुनाई। पंचायत में पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद। जहां कोतवाली बड़ौद क्षेत्र के
सुभांगी फार्म हाउस में थी पंचायत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बागपत से। पंचायत में पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे बरेली से। बरेली में फिर दिखा आवारा कुत्तों का आतंक। एक मासूम ने लगाई फरियाद, डीएम और मेयर अंकल प्लीज कुत्तों को पकड़वा दो। जीआरएम स्कूल के 5वीं के छात्र अविरल को किया घायल। आपको बता दें कि प्राइवेट अस्पताल में कराया गया है भर्ती। हालात गंभीर बताई जा रही है। बच्चे पर कुत्तों का बुरी तरह से हमला है। डॉक्टरों ने कहा बच्चे की प्लास्टिक सर्जरी होगी। डॉक्टरों का कहना छोटे छोटे बच्चों पर हो रहे हैं कुत्तों के हमले। ये बच्चे को स्कूल से लौटते में, स्कूल की छुट्टी से जब हो गई थी तो लौटते में कुत्तों ने उसके ऊपर हमला किया और कुत्ते ने उसकी जो जांघ होती है उसको पीछे से अपने जबड़े में ले लिया, जिसकी वजह से उसको काफ़ी सारा टिश्यू लॉस है, मतलब जांघ का मांस उसने नोच लिया जबड़े में ले जाकर। तो काफ़ी ख़राब स्थिति में वो यहाँ पर लाए थे, फिर उसका ऑपरेशन करना पड़ा है और ऑपरेशन करने के बाद अब बच्चा ठीक है, स्वस्थ है, लेकिन उसको अभी खतरे से बाहर नहीं है, क्योंकि रैबीज़ एक ऐसी बीमारी होती है जिसका पूरा कोर्स करना होता है और रैबीज से सिर्फ बचाव संभव है। अगर बहुत से लोग अगर रैबीज का इंजेक्शन वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो उनको रैबीज होने की पूरी संभावना होती है। ये मेरा बच्चा जीआरएम स्कूल में क्लास 5 में है, छुट्टी हुई थी और अपने वैन तक जा रहा था तो डॉग ने, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, वो इस पर झपट लिया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस पर लहूलुहान होकर घायल हो गया और इसके थाई के ऊपर का मांस नोच के ले गया और इसकी स्थिति बड़ी लहूलुहान में यहाँ है। डॉक्टर प्रवीण महेश्वरी ने उपचार किया, खतरे से बाहर है, लेकिन अभी समय लगेगा और हो सकता है, बता रहे हैं डॉक्टर साहब, प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़े, इतना गहरा वो फ्लैश उसका काट के ले गए हैं। ये इस सीजन में देखने में आ रहा है कि कई जगहों पर छोटे बच्चों या अन्य लोगों को कुत्ते के द्वारा काटने की घटनाएं सामने आ रही है। चूँकि ये स्ट्रीट डॉग्स होते हैं तो इससे रेबीज फैलने का होने का खतरा बना रहता है। इसको ध्यान में रखते हुए सीएमओ बरेली को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि हर जगह रेबीज के इंजेक्शन मौजूद रहें और जो भी जाए उसको तत्काल लगा दिया जाए। इसके साथ साथ नगर निगम के नगर आयुक्त साहब से भी अनुरोध किया गया है कि इन स्ट्रीट डॉग्स को अपने पकड़वा कर इनको सुरक्षित जगह या जहां से पकड़ के इनको जो टीका लगता है उसको लगवाने के बाद वहीं पर उसको छोड़ दिया जाए। जो इसके डायरेक्शंस हैं उसका फॉलो करते हुए इनके खिलाफ जो है इनके डॉग्स के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। अंबिकापुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। ट्रक और कार में भीषण सड़क हादसा। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन के पास हुई बड़ी दुर्घटना। आपको बता दें कि घायल युवक की अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। मृतक युवक की पहचान बताई जा रही है अतुल सिंह। जांच में जुटी पुलिस। थाना गांधीनगर का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मृतक युवक की पहचान बताई जा रही है अतुल सिंह। फरीदाबाद से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। एशियाई गेम्स के गोल्ड मेडल विजेता का हुआ स्वागत। केंद्रीय मंत्री ने कपिल वैसला का माल्यार्पण कर पहनाई पगड़ी। मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं केपी गुर्जर। कपिला वैसला ने निशानेबाजी में भारत को दिलाया गोल्ड मेडल। आपको बता दें कि काजाकिस्तान में संपन्न हुई एशिया गेम गोल्ड विजेता कपिल ने कोच व परिवार को दिया जीत का श्रेय। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्पित है प्रदेश सरकार। सीएम नायाब सिंह सैनी सरकार खेल प्रतिभाओं के प्रति संवेदनशील। बच्चे ने और एशिया शूटिंग चैंपियनशिप का पहला गोल्ड मेडल जो है खाता इसमें खोला और गोल्ड मेडल से शुरुआत करी। भारत को पहला गोल्ड दिलवा के 16th जो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान में चल रही है उसकी जो लाइन स्टार्ट करी और अब धीरे धीरे बाकी सभी बच्चे भी मेहनत करके आगे मेडल्स ला रहे हैं अलग अलग इवेंट्स में। 15th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप थी, कजाकिस्तान में हुई है और मैंने इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया।
किस तरीके तक पहुंचे हैं आप यहाँ तक, क्या मेहनत आपको करनी पड़ी, क्या युवाओं के लिए संदेश आपकी तरफ से? मेहनत तो मुझसे ज़्यादा मेरे कोच ने की है, ये चीज़ तो आपको वही बता पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने मुझसे ज़्यादा मेहनत की है। फाइनल मुकाबला बहुत टफ था, बहुत टाइट मुकाबला था, आपने हालांकि जीत हासिल की, कैसा लगा आपको, क्या लगा? बहुत अच्छा लगा। निश्चित तौर से एशियन जो शूटिंग चैंपियनशिप है उसमें हमारे इलाके के बच्चे कपिल बैसला ने गोल्ड जीता है। मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, हरियाणा सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री की ओर से मैं शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से जल्दी ही कपिल जी मिलेंगे और उन्होंने ट्वीट के माध्यम से इनको बधाई दी है। निश्चित रूप से हरियाणा सरकार की जो खेल नीतियाँ हैं उसके कारण से आज का जो खिलाड़ी है वो उत्साहित है और वो पदक लाकर भारत की और भारत की शान पूरी दुनिया में फैला रहा है। अंबाला से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। रेसलर द ग्रेट खली ने की मंत्री अनिल विज से मुलाकात। रेसलर ने मंत्री को बताया दिलों में बसने वाला जन समर्पित नेता। मंत्री अनिल विज के आवास में हुई दोनों की औपचारिक मुलाकात। आपको बता दें कि रेसलर खली ने मुलाकात को ऊर्जा प्रदान करने वाला बताया। कहा बस एक दूसरे के हालचाल जानने तक सीमित थी मुलाकात। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अंबाला से। रेसलर खली ने मुलाकात को ऊर्जा प्रदान करने वाला बताया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।